नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच रात्रि की कुछ खास खबरों संग और खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूपी के अमेठी जिले से, जहां से बड़ी खबर है, आंगनबाड़ी सरकार को सबक सिखाएंगी। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है यूपी के अमेठी जिले से, जहां नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने गायत्री मंदिर में सरकार के खिलाफ की मीटिंग। वहीं जब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से बात की गई तो कार्यकर्तियों ने बताया कि सरकार द्वारा जो 62 वर्षीय कार्यकर्ती हैं उनको निकाल दिया जा रहा है, जिससे हम लोग नाराज़ हैं और हमारी मांगें अगर सरकार नहीं मानती हैं तो हम लोग सड़कों पे उतर कर प्रदर्शन करेंगे और 2022 के चुनाव में सरकार को सबक भी सिखाएंगे। देखिए अमेठी से एक कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गीता पांडे। किस पद पर है? आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष। किस तरीके की मीटिंग की जा रही है? ये मीटिंग की जा रही है जो हमारी बहनें 62 साल की जो निकाली जा रही हैं, ये तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट किया जा रहा है, तो रिटायरमेंट कोई नहीं। जब इनका रिटायर जब किया था, जब इनके लिए कोई धनराशि या पेंशन इनके लिए लागू होता तो उस समय रिटायरमेंट इनको कहा जाता, लेकिन इनको सीधे सीधे निकाला जा रहा है। और इस समय कोरोना की महामारी में हमारी बहनें इतनी कठिन परिश्रम, वो उनको ना कोई बीमा ना कोई सरकार से कोई आदेश, लेकिन ये घर घर जा कर के अपने सर पर बोरी लेकर के पुष्टाहार का वितरण करी, बच्चों का वजन करी इस कोरोना काल में। और लास्ट समय में इनको क्या मिला कि इनको 62 साल जैसे पूरा हो रहा है, इनको निकाल दिया जा रहा है। हमारे देश में 70 साल का प्रधानमंत्री हो सकता है, हमारे देश में 70 साल का सांसद विधायक हो सकता है, लेकिन ये हमारी बहनें जो घर घर जाकर के 1000 के पॉपुलेशन पर काम करती हैं, इनको सीधे सीधे ना कोई धनराशि ना कोई पेंशन। जैसे आप कहते हो कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, हम महिलाओं को इतनी बड़ी सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये हमारी 4.25 लाख बहनें जो इस समय इस जूझ रही हैं इस संघर्ष से, ऐसी सरकार का, केंद्र व राज्य सरकार का हम घोर निंदा करते हैं। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि सरकार हमारी बहनों को जो 62 साल में निकाली गई है, या तो ये सरकार बहाल करे, या तो अगर इनको निकाल रही है तो इनको एक मुश्त कोई धनराशि, जैसे वेस्ट बंगाल सरकार ने 3 लाख उनको धनराशि दे रही है और पेंशन, तो इनको एक धनराशि और पेंशन दिया जाए। नहीं तो अगर सरकार इस पर मान नहीं करती है तो आने वाले में हम नोटिस डाल करके सरकार का, ऐसी सरकार का घोर निंदा करते हुए हम लोग विरोध पर उतर जाएंगे सड़क पर, और फिर इस सरकार को उठा के पटक देंगे आने वाले 2022 में। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से आ रही है, जहां सड़कों की हो रही है मरम्मत। जी हां, सोनभद्र जिले के चुर्ककूरा गांव समीप रास्ता काफ़ी खराब था। बीते कुछ महीनों से काफ़ी खराब होने के कारण बरसात के मौसम में रास्ते अत्यधिक खराब हो चुके थे। जगह जगह गड्ढे हो गए थे, क्योंकि गड्ढों को भरने के लिए सोलन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जगह जगह गड्ढों पर सोलन द्वारा गड्ढों को भरा जा रहा है, जिससे रास्ते पर मरम्मत कार्य जारी है। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। पूरा गांव के समीप रास्ते पर काफ़ी गड्ढे थे और गड्ढों को भरने के लिए सोलन गिराया गया है, जो कि अब सोलन गड्ढों में भरा जा रहा है और रास्तों को गड्ढों मुक्त किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। अगली खबर यूपी के अमेठी जिले से आ रही है, जहां अपहरण कर नाबालिग से शादी करना पड़ा महंगा। जी हां, ये बड़ी खबर अमेठी जिले के अपहरण कर नाबालिग से शादी करने वाला युवक गुड्डू चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए भेजा जेल। सुल्तानपुर जनपद के हालियापुर से युवक की हुई गिरफ्तारी। 13 वर्षीय नाबालिग को जबरिया उसके घर से मारपीट करके नाबालिग को किया था अपहरण, जिसके बाद जबरन शादी किया था। देखिए अमेठी से एक कुमार की रिपोर्ट। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के अमेठी जिले से, जहां तीव्र गति से हो रही है सेतु निर्माण। जी हां, अमेठी जिले के 184 विधानसभा के पाली ग्राम सभा में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड सुकुल बाजार पाली घाट गोमती नदी पर पुल बनाने का कार्य चल रहा है।
जो कि पुल निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अमेठी से अयोध्या के लिए व्यापार के अवसर बढ़ेंगे और आने जाने की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। बताते चले कि कई दर्जनों गांवों की समस्या खत्म हो जाएगी, जो कि पुल निर्माण का काम सुल्तानपुर की इकाई द्वारा किया जा रहा है, जो पुल निर्माण कार्य के इंचार्ज डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर मुकेश कुमार गुप्ता, इंजीनियर अंकित सिंह के देखरेख में किया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व राज्य मंत्री सुरेश पासी के द्वारा भी निरीक्षण किया गया था और पुल को जल्द से जल्द बनाने का निर्देश भी दिया गया था। देखें मुसाफिर खाना से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं अमेठी जनपद के पाली नदी के पुल के पास, जो नवनिर्मित पुल है। आपको बता दें कि ये पूर्व में राजा साहब पाली के द्वारा ये मांग किया गया था, जिसको संज्ञान लेते हुए तत्कालीन राज्य मंत्री सुरेश पासी द्वारा तत्काल प्रभाव से इस पुल के निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा भी की जा रही। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है। इसी दीपावली तक हो सकता है बनकर तैयार भी हो सकता है। ये इतनी तेज़ी से काम चल रहा है। यहाँ पर 3-3 कोठियाँ गला दी गई हैं। आपको बता दें कि अमेठी जनपद के पाली ग्राम सभा से ये अयोध्या मार्ग को जोड़ता है, जो कि हम अभी मौजूद हैं अमेठी जनपद के सुकुल बाजार क्षेत्र के पाली गांव में, जहां पर सेतु का निर्माण किया जा रहा है। 20 करोड़ 23,85,000 के लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेठी से अयोध्या मार्ग को ये जोड़ने का काम करेगा पुल। ये मील का पत्थर साबित होगा पुल अमेठी से अयोध्या आने जाने वाले राहगीरों के लिए। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए विश्वनाथ भदौरिया। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से आ रही है, जहां से ये बड़ी खबर है। 2 पक्षों में मारपीट व मुकदमा दर्ज हुआ है। कार्यवाही भी पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। सोनभद्र जिले के बभनी थाना क्षेत्र के सागोबाद गांव में आज 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी व लाठी डंडे चले हैं, जिसके बाद बीच बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय किसी युवक ने इसकी सूचना बभनी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराकर थाने ले आई और दोनों पक्षों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मौके पर भारी मात्रा में फोर्स तैनात कर दिया गया है। वहीं सोनभद्र पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कल 2 पक्षों में जमीनी विवाद हो गया था, जिससे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सागोबाद बालमुकुंद जायसवाल के ऊपर गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया था, जिसके बाद बालमुकुंद के तहरीर पर SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं दूसरे पक्ष राजकुमार के तहरीर पर भी प्रधान पति के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। आज फिर दोनों पक्षों में पत्थर व लाठी डंडे चलने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। दोनों पक्षों को लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज एक बार फिर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रधान पति बाल मुकुंद ने बताया कि मैं आज सुबह 8 बजे बाजार से अपने घर जाते समय चौराहे पर पहुंचा तो वहां अपनी दुकान के सामने संजय कुमार, राजकुमार, दिलीप कुमार, अरुण कुमार, विशाल, श्याम बिहारी, छविनाथ यादव, इन लोगों ने मुझे मिलकर के लाठी डंडों लोहे के सरिया से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मेरे सिर में गंभीर चोटें आई हैं। किसी तरह मैं उनके चंगुल से अपना जान बचाकर भाग निकला। देखिए सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। थाना बभनी क्षेत्र में ग्राम सागोबान में 3 अक्टूबर को 2 पक्षों के बीच में एक ज़मीन के विवाद को लेकर के मारपीट हुई थी। इस संबंध में हरिप्रसाद खरवार की तरफ से तहरीर लेकर के 148, 323, 5,506 और SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 6 लोगों के खिलाफ। और दूसरे पक्ष मनोज कुमार पुत्र सरफी की तरफ से भी एक तहरीर लेकर के 148, 323, 5,506 इन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 4 अक्टूबर को पुनः दोनों पक्षों के बीच में इसी बात को लेकर के पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई। फ़ौरन पुलिस ने मौके पर पहुंच करके दोनों पक्ष के जिन लोगों के द्वारा ये घटना करी जा रही थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इस संबंध में पुनः 2 और मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। मौके पर राजपत्रित अधिकारी मौजूद हैं, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है, किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जाँच की जा रही है। संबंधित जो भी इसमें दोषी हैं उन सबके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बालमुकुंद जायसवाल है। क्या घटना हुआ सुबह? सुबह हम गए थे गांव में टहलने, चूँकि प्रधान पति हैं, तो उधर से आते वक्त हमारे दुकान के सामने चौराहा पे सुबह करीब 8 बजे
राजकुमार, दिलीप कुमार, अरुण कुमार और संजय कुमार, विशाल, सारे लोग दौड़ा करके हमारे ऊपर अटैक कर दिए और लाठी डंडा हथियार लेकर के लगे मारने। हम लोग 2 ही लोग थे, अपना बीच बचाव करते हुए किसी प्रकार वहाँ से भागे। आपके साथ में और कौन था? हमारे साथ में हमारा साले थे। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? शुभम कुमार। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।